अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यपाल ने जैसे ही कहा कि कल आइए अपना बहुमत साबित कीजिए, अब शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएगी फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ। और जब बागी 16 विधायकों का मामला लंबित है तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है, ये बात कही जाएगी उद्धव ठाकरे की तरफ से। यहाँ पर संजय राउत जो हैं उन्होंने भी सामने आकर मीडिया से बातचीत की है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अर्जी जो है वो उद्धव ठाकरे का जो खेमा है उनकी तरफ से दाखिल की जा सकती है। तो एक तरफ जहां जैसे ही राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात की है, यहाँ पर कल विशेष सत्र बुलाया है और अब उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, जैसा कि लग ही रहा था शारिक की उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनका यहाँ पर ये दलील होगी कि जो 16 विधायकों के निलंबन का मामला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उससे पहले फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसका ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, यहाँ पर संजय राउत को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला लंबित है उससे पहले फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है, तो अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे का पक्ष? जी बिल्कुल, देखिए इनको पहले से अंदेशा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए परसों जब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जब डिप्टी स्पीकर के जो अयोग्यता के नोटिस पर जवाब देने का वक्त बढ़ा दिया था, उन्होंने सोमवार से सीधे 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था, तो मांग की जा रही थी कि फ्लोर टेस्ट पर भी रोक लगाई जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये लोग फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट के आदेश वहां पर हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कोई आदेश देने से इनकार किया था और कहा था कि ऐसी स्थिति जो आई नहीं है उसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी चाहिए और ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने मांग की थी कि अगर फ्लोर टेस्ट के आदेश होते हैं का फैसला होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट आए, इसकी छूट उनको दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेनेरिक भाषा में जरूर कहा था कि कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन कोर्ट आ सकता है अगर कोई गैरकानूनी कोई बात हो रही है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना अंतिम विकल्प है उनके लिए, लेकिन काफी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि जहां तक पहले के पूरे सवाल थे वो पूरे मामले थे उनमें फ्लोर टेस्ट की मांग लेकर ही कोई ना कोई पक्ष पहुंचा था कि या तो फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा रहा है या फिर फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत टाइम दे दिया। कर्नाटक में 15 दिन दिए थे राज्यपाल ने, जिसको घटा के 2 या 3 दिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट का ये रुख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट भी है कि सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका एकमात्र और सबसे बेहतर तरीका फ्लोर टेस्ट है। तो यहाँ पर मांग ये होगी कि फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है एक मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के ऑफिस के जो नोटिस का जो मामला है योग्यता का उसमें भी दखल दिया, जबकि जब तक पहले के जजमेंट ये कहते थे कि ऐसे मामलों में जब तक स्पीकर की कार्रवाई पूरी ना हो जाए कोई अदालत दखल नहीं देगी, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और स्पीकर को वक्त दिया कि अयोग्यता के लिए 12 जुलाई तक का वक्त इन विधायकों के पास रहेगा, बागी विधायकों के पास। तो काफी बड़ी कानूनी दांव पेचों वाली आज लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि आज ही का वक्त है और आज ही सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई ये तय करेगी कि महाराष्ट्र में क्या सरकार पलटेगी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ी सी स्थिरता आएगी, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है इस मामले। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी नजर, देखते हैं क्या उद्धव ठाकरे कोई राहत ले पाते हैं या फिर कल उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा।